हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त हमारे साथ राम कदम जुड़ चुके हैं। राम कदम ही हैं जिन्होंने ये सवाल उठाया है कि ये इम्तियाज खत्री है कहां। राम कदम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपको इम्तियाज खत्री पर क्यों शक हो रहा है सर? 3.5 साल पहले हो सकता है दोस्त हुआ करते हो। रुबिका जी, बुनियादी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार के पास लगभग 65 दिनों से ये सुशांत सिंह राजपूत का मामला है और जिस प्रकार की लिपापोती और मामले को रफा दफा करने का महाराष्ट्र सरकार का रवैया ये देश और दुनिया ने बड़े सुनिश्चित तरीके से देखा है। ये इम्तियाज खत्री सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त कहलाता है। सुशांत को जिस प्रकार से वीडियो में आपने बर्ताव देखा है, बर्ताव से दिखता है कि काफी करीबी रहा है और जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है, ये सोशल मीडिया का ये वीडियो महाराष्ट्र सरकार की जांच से कैसे छूटा, कौन से कारण थे महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें नहीं बुलाया। ये इम्तियाज खत्री के महाराष्ट्र सरकार के कुछ नेताओं के साथ संबंध है, क्या उन संबंधों के कारण उसकी जांच तक नहीं की गई? और इतना मित्रता बताने वाला इम्तियाज खत्री सुशांत के मौत के बाद कहां गायब हो गया? क्यों मौन है? क्यों उसका फोन बंद है? क्यों महाराष्ट्र की सरकार उसे बचाने का प्रयास कर रही है? क्यों जांच के लिए बुलाया नहीं महाराष्ट्र सरकार ने? राम कदम भाई जी सुमित जी, आपको ये बताना बहुत जरूरी है। आप बेबाक बात करने वाले शख्स हैं। आप लोग गोल गोल बातें नहीं करते हैं। किस नेता से इम्तियाज के संबंध हैं, साफ साफ बताइए। और ये भी बताइए कि मुंबई की पुलिस में या मुंबई की महाराष्ट्र की सरकार में ऐसा कौन सा शख्स है जो इम्तियाज से पूछताछ करने में या तो डर रहा है या बच रहा है? साफ साफ बताइए राम कदम। मैं बिल्कुल बेबाक बताऊंगा। देखिए सुमित जी, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुशांत के मौत के बाद कॉल डिटेल्स और चैट का रिकॉर्ड महाराष्ट्र सरकार के पास केवल 2 दिन के भीतर आ गया। 2 दिन के भीतर आने के बाद भी ये ड्रग वाला जो एंगल है, ये 65 दिनों तक महाराष्ट्र सरकार ने उस दिशा की ओर क्यों नहीं जांच की, ये सवाल उठता है जी। सीबीआई और ईडी आने के बाद वो विषय आता है, तो बड़ा साफ मतलब है कुछ ड्रग माफिया, कुछ नेता, कुछ अभिनेता, इनको बचाने का महाराष्ट्र की सरकार प्रयास कर रही थी। अब किसके क्या कनेक्शन है, जांच के बाद देश और दुनिया के सामने आएंगे। पर महाराष्ट्र की सरकार के मन में डर है, भय है, किसी को बचाने का प्रयास है, उसी के कारण तो महाराष्ट्र की सरकार गोल गोल घूम रही है। राम कदम, इसके बाद कि मैं गणेश के पास जाऊं, ये बताइए, जिस भी नेता की ओर आप इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि वो जांच में पता लगेगा, क्या वो सत्ता में है? अभी सत्ता में बैठा हुआ है, सरकार चला रहा है? मैं आपको सुमित जी बताऊं, जांच के पश्चात कौन नेता है, सत्ता में है या सत्ता के बाहर रहकर सत्ता चला रहा है, ये सारी बातें साफ होंगी। पर महाराष्ट्र सरकार के मन में डर नहीं होता, दाल में काला नहीं होता, तो महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस को जांच करने देती, बिहार पुलिस को भी उन्होंने जांच करने नहीं दी, सीबीआई को मामला सौंपने में अड़ंगा बन रही थी। ये जो गोल घूमना है महाराष्ट्र सरकार का, ये सब स्पष्ट रूप से दिखता है कि महाराष्ट्र सरकार किसी को बचाने का प्रयास कर रही है। अब सरकारी प्रयास करेगी तो व्यक्ति सरकार से जुड़ा हुआ होगा। राम कदम जी, आप कोई भी बात ऐसे नहीं प्रयास कर रही है। आपके भी अपने कनेक्शंस हैं, अपने सूत्र हैं, अपने लोग हैं जो आपको कोई तो ऐसी जानकारी दे रहे होंगे, फीड कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि आपको सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए ही सही बहुत खुलकर बताना चाहिए कि किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जैसा सुमित ने भी पूछा, वो नाम कौन है, सत्ता में है, सत्ता के बाहर है, वो अगर महाराष्ट्र सरकार उसे बचाने की कोशिश कर रही है तो ऐसा कौन 30 मार खा है? देखिए रुबिका जी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार रिया चतुर्वेदी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है, यानी सुशांत के परिवार को पुलिस का संरक्षण नहीं मिलता, पर रिया के परिवार को महाराष्ट्र की सरकार तुरंत संरक्षण देती है। यानी सुशांत के पिता को महाराष्ट्र की सरकार के नेता पीड़ित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं और खुलेआम पर धमकाते हैं। ये किस बात का दर्शक है? ये सारी बातों से पता चलता है कि कोई तो बड़ा नेता है, अभिनेता है, बड़े लोग हैं, ड्रग के माफिया के लोग हैं, उनको महाराष्ट्र की सरकार बचा रही है। अब जांच के पश्चात में नाम सामने आएंगे। बहुत बड़ा आरोप है राम कदम जी, आप रहिए मेरे साथ। इम्तियाज के संबंध महाराष्ट्र के बड़े नेताओं से हैं, जांच में ये साफ होना चाहिए और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस कुछ बड़े लोगों को बचाने के चक्कर में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं कर रही थी। ये गंभीर इल्जाम राम कदम का है।
गणेश के पास चलता हूं। गणेश, ये इम्तियाज का माजरा क्या है? ये इम्तियाज क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है सुशांत सिंह राजपूत के केस में? अगर कोई व्यक्ति सुशांत के संपर्क में नहीं है कुछ महीनों से या कुछ सालों से, उससे क्यों पूछताछ होनी चाहिए, जो बात राम कदम कह रहे हैं? जी देखिए, राम कदम खुल के नहीं बता रहे, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है सुमित, उसके बारे में बताना चाहूँगा। और ये नाम क्यों बार बार लाया जा रहा है वो भी बताना चाहूँगा। कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से दबी जुबान में ये कहा जा रहा है कि सत्ता में बैठे एक बहुत ताकतवर नेता का ये बहुत करीबी है, इनका परिवार भी अच्छे से जुड़ा हुआ है, और ये भी जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर खुद को कहते हैं, इनकी टीम है, ये भी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की दुनिया से जुड़े हुए हैं, और ये पूरा परिवार उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसी वजह से खुलकर नाम नहीं ले रहे, लेकिन जांच की बात कर रहे हैं। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सत्ता का ये कोई बड़ा मंत्री से ये बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, इस वजह से इनको बचाया जा रहा है, या इनका नाम जांच में सामने नहीं आ रहा, ये कहा जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे सुमित, तो कहीं ना कहीं सुशांत थोड़ा हिचक में दिखाई दे रहा है उनके साथ में। सुशांत को वो कंट्रोल कर रहे हैं, अगर वो सेल्फी निकाल रहा है तो वो उसे खींच के आगे ले जाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, खुद गाड़ी में बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं सुशांत पर वो हावी होते हुए नजर आ रहे थे। तो अगर ऐसा शख्स जिससे सुशांत सुनता था, कि जिसके कहने पर वो बातें करता था, वो उनकी मौत के बाद पिक्चर से गायब क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया है, इस वजह से ये देखना बहुत जरूरी होगा कि आखिर इनका किस तरह का कनेक्शन है और क्या इनका रोल आता है। लेकिन गणेश, ऐसा लग रहा है कि ये दसों दिशा में फैल गई है अब सारी चीजें। एक परिवारवाद, फिर दूसरा ड्रग्स, फिर तीसरा टैलेंट हंट, फिर चौथा पॉलिटिक्स। मतलब ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सुशांत चले गए, लेकिन बहुतों को इस वक्त बेपर्दा कर देंगे या करके गए हैं, ये कहूं तो मैं गलत नहीं है। बिल्कुल रूबिका, देखिए, अगर आप इस पूरी मामले की तफ्तीश जो एजेंसीज कर रही है वो भी इन्हीं दिशाओं में जांच कर रही है, और ये सारी दिशाएं अभी मिली हैं या अभी खुली हैं। देखिए, बॉलीवुड का एंगल आ गया, बाद में ड्रग का एंगल आ गया है, अंडरवर्ल्ड आ गया है, पॉलिटिक्स भी आ गया है, राजनेता इससे जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े रसूखदार बिजनेसमैन, इनका नाम आने लगा है। तो क्या कनेक्शन है? एक सुपरस्टार था, इस सुपरस्टार की ज़िंदगी में ये तमाम लोग थे, और इतने रसूखदार लोग किसी एक शख्स की ज़िंदगी में आते हैं तो दबाव निश्चित रूप से आता है। कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, कोई दबाव बनाने की कोशिश करता है। क्या इसी दबाव के चलते क्या किसी ने इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, या कोई ऐसा राज इनका अपने साथ वो रखकर उन्हें दबाव में रख रहे थे? सबसे ज्यादा ताजा जो चीज उभर कर आई है वो तो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को ही तो हम बेपर्दा करने की कोशिश कर रहे हैं सुमित।